परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री स्थानंग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चतुर्थ स्थान का चतुर्थ उद्देशक सुनाया जा रहा है। तो चार चार की बातें इसमें चल रही हैं। अब जो वर्णन है वादी समूह, चार प्रकार के समोसरण, सूत्र कृतांग सूत्र में भी जिनका वर्णन आया था। तो बताए हैं चत्तारी बाई समोसरणा पणता तंजाहा क्रियाबाई अक्रियाबाई अन्नानियाबाई वे नैयाबाई। चत्तारी बाई समोसरणा पणता, वादियों के चार समवसरण मतलब समूह है, ऐसा कहा जाता है। तंजाहा जैसे कि क्रियाबाई क्रियावादी, अक्रियाबाई अक्रियावादी, अन्नानियाबाई अज्ञानिकवादी, बेनैयाबाई बेनयिकवादी। जहाँ पर समवसरण इसका अर्थ है एक विचारधारा वाले व्यक्तियों का समुदाय, दार्शनिकों का समुदाय। तो ऐसे सैद्धांतिक आधार पर चार समूह किए जाते हैं, क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानिकवादी और वैनयिकवादी। तो इनमें पहला है क्रियावादी। एक तो क्रियावादी जो आत्मा को स्वीकार करते हैं, जिसमें सारे दूसरे मत मतांतर भी इकट्ठे हो जाते हैं। और एक देखा जाए विशुद्ध क्रियावादी, जिसमें जैन दर्शन स्वीकार किया जाता है। भगवती सूत्र में समवसरण नाम का एक शतक आता है। तो वहाँ पर क्रियावादी विशुद्ध सम्यक दृष्टि आत्माओं को कहा जाता है और उसको लेकर के ही वहाँ पर चिंतन किया गया। चारों प्रकार के वादों का है, लेकिन क्रियावादी के रूप में विशुद्ध सम्यक दृष्टि जीवों को ही ग्रहण किया है। तो जहाँ पर क्रियावादी के रूप में अनेक बातें कही हैं, जीव अजीव आदि 9 तत्वों के अस्तित्व को निश्चयात्मक रूप से मानने वाले ये क्रियावादी कहलाते हैं। तो ये तो विशुद्ध सम्यक दृष्टि को लेकर के क्रियावादी की धारणा है। कुछ क्रियावादियों की ये भी मान्यता है
कि आत्मा के उत्थान के लिए ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए शुद्ध क्रिया का होना ही आवश्यक है। अतः क्रिया ही मुक्ति के लिए प्रधान साधन है। क्रिया को ही प्रधान मानने वाले भी क्रियावादी ही कहलाते हैं। क्रिया आत्मा का धर्म है। कर्ता के बिना क्रिया का होना संभव नहीं है। क्रिया के कर्ता के रूप में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने वाले भी क्रियावादी ही माने जाते हैं। तो जो क्रिया और क्रिया का जो कर्ता आत्मा है, जो आत्मा को स्वीकार करते हैं, तो इतने जितने भी संसार के मत हैं आत्मा को स्वीकार करने वाले, वो क्रियावादियों के अंदर समाविष्ट हो जाते हैं। तो क्रियावादियों के 180 मत कहे। जितने भी संसार में आस्तिक मत हैं उन सब का समावेश क्रियावादियों में हो जाता है। तो ये पहला क्रियावाद, क्रियावादियों का समोसरण। दूसरा है अक्रियावादी। अक्रियावादी के संबंध में दशाश्वत स्कंद के जब श्रावकों की प्रतिमाओं का वर्णन आया था तो उससे पहले अक्रियावाद का वर्णन किया था कि जो किसी को भी नहीं मानता, आत्मा, परमात्मा, पुण्य, पाप, नरक, स्वर्ग आदि इनको स्वीकार नहीं करता। तो बताए जीव आदि पदार्थों के यथावत स्वरूप को, अस्तित्व को नाम मानने वाले अक्रियावादी कहलाते हैं। इनके भी नाना प्रकार के रूप हैं। जीवादि पदार्थों को नाम मानने वाले अथवा ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल मानसिक पवित्रता होनी चाहिए। आत्मा क्रिया का कर्ता नहीं है, प्रकृति ही करता है। ये जो सिद्धांत है सांख्य दर्शन की ओर, सांख्य दर्शन का है, जहाँ आत्मा को अकर्ता और प्रकृति को कर्ता माना जाता है। आत्मा को केवल भोक्ता मानना है। तो उनके अनुसार ऐसी मान्यता रखने वाले भी अक्रियावादी माने जाते हैं। अक्रियावादियों के कुल 84 मत हैं। अज्ञानिकवादी, अज्ञान को ही श्रेष्ठ मानने वाले अज्ञानिकवादी हैं। इनका कथन है अनजान रहने से पुण्य पाप का स्पर्श नहीं होता। सुख प्राप्ति के लिए अज्ञानी रहना आवश्यक है। ज्ञान से परमानंद की प्राप्ति नहीं होती। जीवादि अतीन्द्रिय पदार्थों को जानने वाला ना कोई व्यक्ति है और ना पदार्थों के जानने से कुछ सिद्धि ही प्राप्त हो सकती है। जो ज्ञानी होकर भी अपराध करता है उसे अधिक दोष लगता है। अज्ञानी और अबोध का अपराध अपराध नहीं माना जाता। इस अपेक्षा से अज्ञान श्रेयस्कर है। ऐसी मान्यता जिन लोगों की है उन्हें अज्ञानवादी कहा जाता है। इनके इस मत के 67 भेद आते हैं। चौथा है विनयवादी, जो निर्वाण के लिए विनय को ही उपयुक्त समझते हैं। निर्वाण पद की कारणीभूत साधन विनय ही है। कल्याण की प्राप्ति विनय से ही होती है। विनय ही सुख का सर्वश्रेष्ठ साधन है।
स्वर्ग अपवर्ग की प्राप्ति, अपवर्ग मोक्ष बिने से ही हो सकती है। देवता, राजा, जति, ज्ञाति, स्थविर, माता पिता और अधम, इन आठों का मन वचन काया से विनय करना, दान से सेवा करना, इनकी विनय करने में ही साधना की पूर्णता समझने वाला विनयवादी कहलाता है। तो इनके 32 भेद हैं, सारे मिलाकर के 363 जो मत मतांतर होते हैं। आगे किस दंडक में कौन से जो समोसरण पाए जाते हैं, इनका विचार किया जाता है। निर्याण चतारी वाई समोसरणा पणता, तंजाहा क्रियाबाई जाव बेणैया बाई नेरयाण नारकियों के चतारी बाई समोसरणा पणता, 4 वादी समोसरण कहे। तंजाहा जैसे के क्रियाबाई क्रियावादी, अक्रियाबाई अक्रियावादी, अन्नाणियाबाई अज्ञानिकवादी, बेनैयाबाई और बेनयिकवादी, नारकियों में ये चारों समोसरण पाए जाते हैं। कहा जाता है जैसे नारकियों में तीनों दृष्टियां, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि। तो ये वादी भी चारों प्रकार के नारकी जो हैं, नारकियों में चारों प्रकार की विचारधाराएं पाई जाती हैं। चाहे दुख बहुत है, लेकिन संस्कार सबके अपने अपने हैं। तो जैसे नारकियों के अंदर ये 4 समोसरण पाए जाते हैं। एवं असुर कुमाराण भी जाव थणीय कुमाराण एवं ए बिगलेंद्रिय वज्जम जाव वेमाणियाण। एवं इस प्रकार असुर कुमाराण, असुर कुमारों के भी ये चारों समोसरण पाए जाते हैं। एवं जाव थणीय कुमाराण, जैसे असुर कुमारों में ऐसे शेष 9 निकाय के जो भवनपतियां, उनके अंदर भी ये चारों समोसरण पाए जाते हैं। कोई देवता देवी क्रियावाद का पक्ष लेने वाला, कोई अक्रियावाद का, कोई अज्ञानवाद का, कोई विनयवाद का। आगे बताए एवं विकलेंद्रिय वज्जम, इस प्रकार विकलेंद्रियों को छोड़ देना। विकलेंद्रिय शब्द से 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये सारे 8 दंडक जो है ग्रहण कर लिए, 5 स्थावरों के, 3 विकलेंद्रियों के। तो ऐसे 8 दंडकों में चारों समोसरण ही पाए जाते हैं। जा बेमानियाण, आगे पंचेंद्रिय, त्रयंच, मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिषी और विमानिक, इनमें चारों समोसरण पाए जाते हैं। आगे मेघ, बादल, पुरुष, माता पिता और राजा, इनको लेकर के चौभंगियां चलती हैं। चत्तारी मेहा पणथा, तंजाहा गज्जिता नाम मेघे नो वासिता, वासिता नाम मेघे नो गज्जिता, एगे गज्जिता भी वासिता भी, एगे नो गज्जिता नो वासिता, एवमेव चत्तारी पुरिस जाया पणत्ता, तंजाहा गज्जिता नाम मेघे नो वासिता। प्रकृति के अंदर किसके अंदर क्या क्या, कैसे कैसे बातें पाई जाती हैं, उनका विश्लेषण और उसके साथ मानव के साथ
कैसे वो बातें मिलती हैं। तो जहाँ पर मेघों को लेकर के बताया है, चत्तारी मेहा पणत्ता, 4 प्रकार के मेघ बादल कहे हैं। तंजहा जैसे के गज्जिता नाव मेघे नो वासिता। एक बादल गरजने वाले होते हैं लेकिन बरसने वाले नहीं। वासिता नाव मेघे नो गज्जिता, एक बरसने वाले होते हैं लेकिन गरजने वाले नहीं होते। एगे गज्जिता भी वासिता भी, एक बादल ऐसे होते हैं गरजते भी हैं और बरसते भी हैं। चौथे बताया है एगे नो गज्जिता नो वासिता, ना वो गरजते हैं ना वो बरसते हैं, बस अपनी शक्ल दिखा के चले जाते हैं। तो कहा जैसे जो 4 प्रकार के बादल होते हैं, एवमेव इसी प्रकार चत्तारी पुरुष जाया पणत्ता, 4 प्रकार के पुरुष कहे। तंजहा जैसे के गज्जिता नामेगे नो वासिता, एक पुरुष गरजता है लेकिन बरसता नहीं। वासिता नामेगे नो गज्जिता, एक व्यक्ति बरसता है लेकिन गरजता नहीं। एगे गज्जिता भी वासिता भी, एक गरजता भी है और बरसता भी है। एगे नो गज्जिता नो वासिता, एक व्यक्ति ना गरजता है ना ही बरसता है। तो मनुष्य के अंदर गर्जना और बरसना किन बातों को लेकर के कहा है? कहा है कुछ व्यक्ति समाज, राष्ट्र और धार्मिक क्षेत्र में बड़े बड़े कार्य तो कर देते हैं, किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दान, व्याख्यान, ज्ञान, शत्रु निग्रह, पुण्य अनुष्ठान, योग साधना आदि के विषय में बड़े ऊंचे स्वर से जनता के समक्ष प्रतिज्ञाएं तो करते हैं, लेकिन समय आने पर किसी भी प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं करते। ऐसे लोग केवल बातें बनाने वाले होते हैं। तो पहली बात, मतलब दान को लेकर के एक व्यक्ति घोषणाएं तो बहुत करते हैं कि मैं जे दूंगा जे दूंगा जे दूंगा, लेकिन देने के समय बहाना लगा के किनारे हो जाते हैं। और दूसरे व्यक्ति दूसरे भांगे में, कुछ व्यक्ति जन समूह में ऊंचे स्वर से डींगे तो नहीं हाँकते, मैं जे करूँगा जे करूँगा, ना ही अपनी बड़ाई करते हैं, किंतु समय समय पर अपनी प्रेरणा से दान आदि शुभ क्रियाएं करते ही रहते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं गरजते नहीं, लेकिन समय समय पर बरसते हैं, देते हैं। और वो क्रियाएं जो है दान का है, पुण्य अनुष्ठान है, धार्मिक कार्यक्रम है। मतलब लोगों को कहते नहीं, समय समय पर करते रहते हैं। और तीसरे प्रकार के वे व्यक्ति हैं, कुछ ऐसे भी हुआ करते हैं जो डींगे भी हाँकते हैं और यथा समय जैसा संभव हो अधिक से अधिक वो कार्य भी करते हैं जो अपने लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सब के लिए अच्छे हों। और चौथे व्यक्ति ऐसे होते हैं ना गरजते हैं ना बरसते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कहा कि आलसी, प्रमादी, कंजूस, ऐसे व्यक्ति ना गरजते हैं ना बरसते हैं।
अब इसके आगे दूसरी चौभंगी बताई है। चत्तारी मेहा पणता तंजहा गज्जिता नामेगे नो बिज्जू आईता बिज्जू याईता नामेगे नो गज्जिता एगे गज्जिता भी बिज्जू आईता भी एगे नो गज्जिता नो बिज्जू आईता एवमेव चत्तारी पुरिसजाया पणता तंजहा गज्जिता नामेगे नो बिज्जू याईता। चत्तारी मेहा पणता, चार प्रकार के मेघ कहे। तंजहा जैसे कि गज्जिता नामेगे नो बिज्जू आईता, एक मेघ गर्जना करते हैं लेकिन विद्युत का बिजली का प्रकाश नहीं करते, चमकते नहीं। और एक ऐसे है बिज्जू याईता नामेगे नो गज्जिता, एक मेघ ऐसे हैं बिजली की चमक तो होती है लेकिन वो बरसते नहीं है, गर्जना नहीं करते। तीसरे मेघ वे हैं एगे गज्जिता भी बिज्जू याईता भी, गरजते भी हैं और विद्युत बिजली भी करते, चमकते भी हैं। और एगे नो गज्जिता नो बिज्जू आईता, ना गरजते हैं ना ही वो बिजली का प्रकाश करते हैं। तो एवं इसी प्रकार चत्तारी पुरिसजाया पणता, जैसे जो चार प्रकार के मेघ कहे हैं ऐसे पुरुष भी चार प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे के गज्जिता नामेगे नो बिज्जू आईता, जो गरजते तो हैं लेकिन प्रसिद्ध नहीं होते। कहा कुछ व्यक्ति समाज, राष्ट्र और धार्मिक क्षेत्र में बड़े बड़े कार्य तो कर देते हैं किंतु समाज में चमकते नहीं, उनकी प्रसिद्धि नहीं होती। पहले प्रकार के लोग ऐसे हैं। दूसरे प्रकार के लोग, कुछ व्यक्ति समाज, राष्ट्र और धर्म की विशेष सेवा तो नहीं करते, फिर भी समाज में खूब चमक जाते हैं अपने वाणी के कौशल से, अपनी होशियारी से, लेकिन करते कुछ नहीं। तीसरे व्यक्ति ऐसे जिनमें दोनों बातें पाई जाती हैं। कुछ व्यक्ति जीवन भर उत्तम कार्य भी करते हैं और खूब चमकते भी हैं, मतलब प्रसिद्धि पाते हैं। चौथे ऐसे व्यक्ति भी हैं, ना तो कुछ कार्य करते हैं ना ही वह चमकते हैं, उनकी प्रसिद्धि होती है। तो इसमें कहा कि जो प्रमादी हैं, जो भाग्यहीन है, चौथे भाग्य में उन्हीं का समावेश है। अब इसके आगे तीसरी चौभंगी, जहाँ पर बरसने और विद्युत को लेकर के बताई गई है। चत्तारी मेहा पणता तंजहा बासीता नामेगे नो बिज्जू याईता बिज्जू याईता नामेगे नो वासीता एगे वासीता भी बिज्जू याईता भी एगे नो वासीता नो बिज्जू आईता। चत्तारी मेहा पणता, चार प्रकार के मेघ कहे हैं। तंजहा जैसे कि वासीता नामेगे नो बिज्जू आईता, एक बादल बरसता है लेकिन बिजली नहीं करता, प्रकाश नहीं करता। एक बादल बिजली प्रकाश तो करता है लेकिन बरसता नहीं है। एक बादल बरसते भी हैं और बिजली भी करते हैं, और एक बादल ना बरसते हैं ना बिजली करते हैं। एवमेव चत्तारी पुरिसजाया पणता तंजहा,
इसी प्रकार 4 प्रकार के पुरुष कहे हैं तंजहा, जैसे के बासीता नामेगे नो बिज्जू आईता, बिज्जू आईता नामेगे नो बासीता, एगे बासीता भी बिज्जू आईता भी, एगे नो बासीता नो बिज्जू आईता। तो तीसरी चौभंगी में बरसना और प्रकाश करना, ये 4 बातें मेघों में कही और मनुष्यों में कैसे घटती हैं। कुछ व्यक्ति समाज में दान आदि द्वारा सुख की वर्षा तो करते हैं, परंतु समाज में फिर भी चमकते नहीं हैं। कुछ व्यक्ति समाज में बातों से ही चमक जाते हैं, किंतु समाज के लिए दान आदि सुख की वर्षा नहीं कर पाते। तीसरे व्यक्ति ऐसे हैं, कुछ व्यक्ति समाज में सुख की वर्षा भी खूब करते हैं और समाज में चमकते भी बहुत हैं। चौथे कहा है कि कुछ व्यक्ति ना तो समाज में सुख की वर्षा ही करते हैं, ना ही चमकते हैं, प्रसिद्धि ही पाते हैं। तो जैसा जैसा व्यक्ति के संस्कार, जैसे जैसा उनकी पुण्यवानी की कमी, उसके कारण से ही जो सारी बातें घटती हैं। तो इस प्रकार ये तीसरी चौभंगी। अब इसके आगे चौथी चौभंगी मेघों को लेकर के। चत्तारी मेहा पणता तंजाहा कालवासी नामेगे नो अकालवासी, अकालवासी नामेगे नो कालवासी, एगे कालवासी भी अकालवासी भी, एगे नो कालवासी नो अकालवासी। एवामेव चत्तारी पुरिसजाया पणत्ता तंजाहा कालवासी नामेगे नो अकालवासी। चत्तारी मेहा पणत्ता 4 प्रकार के मेघ कहे हैं। तंजहा, जैसे कि कालवासी नामेगे नो अकालवासी, एक मेघ ऐसा है जो समय पर तो बरसता है लेकिन बिना समय के नहीं बरसता। नो अकालवासी, अकाल में बरसने वाला नहीं है। दूसरे मेघ ऐसे हैं अकालवासी नामेगे नो कालवासी, अकाल में बरसने वाले हैं जब बरसात की जरूरत नहीं है। लेकिन नो कालवासी, समय पर बरसने वाले नहीं हैं। जब तो फसलों को पानी की जरूरत थी तब तो पानी बरसा नहीं। जब जैसे कैसे किसानों ने मेहनत करके फसल तैयार कर ली है, फसल पकने का टाइम है और उस समय बादल आ गए और बरसने लग पड़े, तो कहा कि अकाल में बरसते हैं, काल में नहीं। और तीसरे मेघ ऐसे हैं एगे कालवासी भी अकालवासी भी, समय पर भी बरसते हैं और बिना समय पर भी बरसते हैं। एगे नो कालवासी नो अकालवासी, एक ना समय पर बरसते हैं ना असमय पर बरसते हैं। जैसे जे मेघ 4 प्रकार के, इसी प्रकार एवामेव चत्तारी पुरिसजाया पणता, इसी प्रकार 4 प्रकार के पुरुष कहे। तंजहा, जैसे के कालवासी नामेगे नो अकालवासी, अकालवासी नामेगे नो कालवासी, एगे कालवासी भी अकालवासी भी, एगे नो कालवासी नो अकालवासी। 4 प्रकार के इसी प्रकार के पुरुष कहे हैं। जैसे कि कालवासी नामेगे नो अकालवासी, एक पुरुष ऐसा है जो समय पर परोपकार करते हैं लेकिन बिना समय के नहीं। कुछ व्यक्ति अवसर पड़ने पर ही परोपकार में प्रवृत्त होते हैं, असमय कुसमय पर नहीं। मतलब जब किसी को आवश्यकता है उस समय तो उनका सहयोग करते हैं, लेकिन जब आवश्यकता नहीं तो उस समय कुछ नहीं करते। और एक ऐसे है कि अकालवासी नामेगे नो कालवासी, एक कुछ पुरुष ऐसे होते हैं बिना अवसर के तो परोपकार आदि में प्रवृत्त हो जाते हैं, पर अवसर आने पर चूक जाते हैं।
और तीसरे व्यक्ति ऐसे हैं कि अवसर पर भी परोपकार करते हैं और बिना अवसर के भी परोपकार में लीन रहते हैं। और चौथे ऐसे हैं ना तो अवसर पर किसी का उपकार करते हैं, ना बिना अवसर के ही किसी का उपकार किए करते हैं। कहते हैं कि इस प्रकरण में वर्षा का मनुष्य के लिए जो आया है वह है समाज के काम में आना, समाज के लिए कुछ कार्य करना और पुण्य कार्यों में प्रवृत्त होना। आगे फिर मेघों के संबंध में कहा, चतारी मेहा पणता तन जहाँ खेतवासी ना मेघे नो अखेतवासी, अखेतवासी ना मेघे नो खेतवासी, एगे खेतवासी भी अखेतवासी भी, एगे नो खेतवासी नो अखेतवासी। एवामेव चतारी पुरुष जाया पणता तंजाहा खेतवासी नामेगे नो अखेतवासी। चार प्रकार के मेघ कहे हैं। तंजाहा जैसे के खेतवासी नामेगे नो अखेतवासी। एक मेघ ऐसा है जो उपजाऊ भूमि है वहाँ तो बरसता है, लेकिन जो बंजर भूमि है वहाँ पर नहीं बरसते। दूसरा भांगा है अखेतवासी नामेगे नो खेतवासी। एक मेघ ऐसे हैं बंजर भूमि में तो बरसते हैं, लेकिन जो उपजाऊ भूमि है वहाँ पर नहीं बरसते। तीसरा भांगा है एगे खेतवासी भी अखेतवासी भी। एक बादल ऐसे हैं जो उपजाऊ भूमि में भी बरसते हैं और बंजर भूमि में भी बरसते हैं। चौथा है एगे नो खेतवासी नो अखेतवासी। ना तो उपजाऊ भूमि में बरसते हैं और ना ही बंजर भूमि में बरसते हैं। एवामेव चतारी पुरुष जाया पणता। इसी प्रकार चार प्रकार के पुरुष कहे। तंजहा खेतवासी नामेगे नो अखेतवासी, अखेतवासी नामेगे नो खेतवासी, एगे खेतवासी भी अखेतवासी भी, एगे नो खेतवासी नो अखेतवासी। तो मनुष्यों के लिए कहा है कुछ पुरुष खेतवासी नो अखेतवासी। कुछ पुरुष ऐसे हैं दान ज्ञान आदि सुपात्र को तो देते हैं, लेकिन कुपात्र को नहीं देते। जो अपात्र है, योग्य अधिकारी नहीं है, उसको नहीं देते। और कुछ पुरुष ऐसे होते हैं कुपात्र को तो ज्ञान दान ज्ञान आदि दे देते हैं, लेकिन सुपात्र को नहीं देते। तीसरे व्यक्ति ऐसे हैं सुपात्र को भी और कुपात्र को भी दोनों दोनों को दे देते हैं। तो इसमें कहा है कि उदार कोई महापुरुष है, उनके पास कोई भी आए तो किसी को निराश नहीं करते। और चौथे व्यक्ति ऐसे हैं ना सुपात्र को देते हैं ना कुपात्र को देते। इन चारों भांगों के रूप में कहा है कि इनमें पहला भांग जो सुपात्र को देते हैं कुपात्र को नहीं, ये तो धर्म दान है। और दूसरे में अधर्म दान है। तीसरा जो है या तो विवेकहीनता को या महा उदार इस वृत्ति को प्रकट करता है, या प्रवचन प्रभावना की दृष्टि से जो भी आए उसको देता है। और चौथा मतलब ना सुपात्र को देता है ना कुपात्र को। ऐसा व्यक्ति जो उदारता से हीन है, जो अभावग्रस्त है, ऐसे व्यक्तियों का चौथे भांगे में समावेश होता है। अगली चौभंगी कही है चतारी मेहा पणता तंजाहा जन इत्ता नामेगे नो निम्न वैता।
निम्न वैता नामेगे नो जन ऐता एगे जन इता भी निम्न वैता भी एगे नो जन इता नो निम्न वैता एवमेव चत्तारि अम्मा पियरो पणत्ते तंजाहा जन इता नामेगे नो निम्न वैता। चौतारी मेहा पणता 4 प्रकार के मेघ कहे। तंजाहा जैसे के जन इता नामेग नो निम्न वैता। एक ऐसे हैं फसलों की उत्पत्ति में तो कारण होते हैं, लेकिन जब आगे बढ़ना है, उनकी पालना पोषणा होनी है, जब अनाज आदि पैदा होना, फल लगना है, उस समय नहीं बरसते। तो कहा केवल जन्म का कारण बनते हैं, लेकिन उनके निर्माण का कारण नहीं बनते। निम्न वैथा नाम मेघ नो जन इता। एक मेघ ऐसे हैं उत्पत्ति में कारण तो नहीं बनते हैं, लेकिन उन वनस्पतियों के निर्माण में उनके सहयोगी होते हैं, उस समय वो बरसते हैं। और तीसरे ऐसे हैं कि जन इता नाम एगे जन इता भी निम्न वैता भी, मतलब उन वनस्पतियों की उत्पत्ति में भी सहयोगी होते हैं, आगे निर्माण में भी सहयोगी होते हैं। एगे नो जनिता नो निम्न वैता, ना उत्पत्ति में सहयोगी है, ना ही निर्माण में सहयोगी है। एवा में चत्तारी अम्मा पियरो पड़ते, इसी प्रकार 4 प्रकार के माता पिता कहे हैं। तंजहा जन इता नामेगे नो निम्न वैता, निम्न वैता नामेगे नो जन इता, एगे जन इता भी निम्न वैता भी, एगे नो जन इता नो निम्न वैता। का इसी प्रकार 4 प्रकार के माता पिता कहे हैं। इस चौभंगी में पहले तो कुछ माता पिता संतान को उत्पन्न तो करते हैं, किंतु उनके रक्षण, उनका पालन पोषण, उनकी शिक्षा दीक्षा, इन बातों का प्रबंध नहीं करते। पहला भांगा। दूसरा है कुछ माता पिता रक्षण पोषण शिक्षण का प्रबंध तो करते हैं, लेकिन जन्मदाता नहीं है। ऐसे लोग कई हैं, संपन्न है, उदार वृत्ति है, जहाँ जरूरतमंद होते हैं वहाँ पर उनके बच्चों का पूर्ण रूप से सहयोग देते हैं। वो बच्चे उनके अपने तो नहीं हैं, लेकिन उनके पालना पोषण में, उनकी पढ़ाई लिखाई में पूरा योगदान देते हैं। तीसरे ऐसे हैं जो बच्चों को जन्म भी देते हैं और उनकी साल संभाल करना, पालन पोषण करना, शिक्षा दीक्षा आदि की वो भी सारी व्यवस्था करते हैं। और एक माता पिता ऐसे हैं ना संतान को जन्म देते हैं, ना ही उनका भरण पोषण करते हैं। जो निसंतान परिवारों का वर्णन आता है। इसी चौभंगी को आध्यात्मिक पक्ष में भी गुरु शिष्य के रूप में भी घटाया है। कहा कि शिष्य भी संतान के समान होते हैं। कुछ आचार्य एवं गुरुजन शिष्य को दीक्षित तो करते हैं, लेकिन श्रुत आदि द्वारा उसकी पालना नहीं करते। और कुछ श्रुत ज्ञान से शिष्य की पुष्टि तो करते हैं, किंतु उनको स्वयं दीक्षित नहीं करते। तीसरे हैं कुछ आचार्य गुरुजन शिष्यों को दीक्षा भी देते हैं और श्रुत ज्ञान के द्वारा संयम की दृष्टि से भी उनको परिपुष्ट करते हैं। और कुछ आचार्य ना किसी को शिष्य बनाते हैं, ना ही उनको शिक्षित करते हैं। तो कहा जाता है संयम से शिष्य की रक्षा की जाती है। श्रुत ज्ञान से शिष्य को पल्वित पुष्पित और फलित किया जाता है। अतः विद्या और चारित्र से ही आत्मा का शिक्षण एवं रक्षण होता है। और फिर 4 प्रकार के मैं कहे। चत्तारी मेहा पणता, तंजाहा देशवासी नामेगे नो सबवासी, सबवासी नामेगे नो देशवासी।
एगे देशवासी भी सब वासी भी, एगे नो देशवासी नो सब वासी, एवामेव चत्तारि रायाणो प्रणत्ता, तंजाहा देशा वै, देशा ही वै नामेगे नो सब्बा ही वै, सब्बा ही वै नामेगे नो देशा ही वै, एगे देशा ही वै भी सब्बा ही वै भी, एगे नो देशा ही वै नो सब्बा ही वै। कच्चतारी मेहा पणत्ता चार प्रकार के मेघ कहे, तंजहा जैसे के देशवासी नामेगे नो सब वासी। एक मेघ ऐसा है किसी देश विशेष में बरसता है लेकिन सब जगह नहीं बरसता। दूसरा भंगा है सब वासी नामेगे नो देशवासी। एक मेघ ऐसा है सब जगह बरसने वाला है लेकिन एक देश में बरसने वाला नहीं है। और एक मेघ ऐसा है देशवासी भी और सब वासी भी, देश में भी बरसने वाला है और सब जगह भी बरसने वाला है। और एक नो देशवासी नो सब वासी, एक ना देश में बरसता है ना सभी जगह बरसता है। एवं चत्तारी रायाणो प्रणता, इस प्रकार चार प्रकार के राजा कहे। तंजाहा जैसे के देशा ही वही नामेगे नो सब्बा ही वही। एक राजा ऐसा है जो किसी एक देश का अधिपति तो है लेकिन सभी जगह का अधिपति नहीं है, सभी देशों का अधिपति नहीं है। सब्बा ही वही नामेगे नो देशा ही वही। एक ऐसा है चक्रवर्ती वासुदेव के समान सभी जगह का मालिक है, नो देशा ही वही किसी एक देश का मालिक नहीं है। तो एक का तीसरा कहा है कि देशा ही वही भी सब्बा ही वही भी। एक ऐसे एक देश के मालिक भी हैं और सर्व के भी मालिक हैं। एक है नो देशा ही वही नो सब्बा ही वही। और एक राजा ऐसा है ना देश विशेष का स्वामी है ना ही सर्व विशाल भूमि का स्वामी है। तो जहाँ पर कहा चौथे भंग में उसके लिए कहा है जो अपने राज्य सत्ता से मतलब च्युत हो गए, भ्रष्ट हो गए, जहाँ अपना राज अपने बच्चों को किसी को योग्य अधिकारी को दे दिया है और आप एकांतवास में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इस प्रकार बादलों का बरसना देश में सर्व में, इसको लेकर चौभंगी और राजाओं को लेकर के एक देश के स्वामी सर्वभूमि के स्वामी, इनको लेकर के चौभंगी बनाई गई है। अब इसके आगे मेघों का फिर वर्णन किया है। मेघों की जातियां कितनी हैं? कच्चतारी मेहा पणत्ता, तंजाहा पुक्कल संवट्टे, पजुन्ने झीमुए जिमहे। पुक्कल संवट्टायण महामेहे, एगेण वासेण 10 वासहसायं भावेयि। पजुन्नेण महामेहे, एगेण वासेण 10 वासयायं भावेयि। झीमुएण महामेहे, एगेण वासेण 10 वासायं भावेयि। जिम्हेण महामेहे बहुहिं वासेहिं, एगं वासं भावेयि वा न वा भावेयि। बताया है चत्तारी मेहा पणत्ता चार प्रकार के मेघ कहे। तंजाहा जैसे के पुक्कल संबट्ठे, पुष्कल संवर्त पुष्कर संवर्तक, पजुन्ने परजन्य, जीमुए जीमूत, जिम्ह जिम्मह, ये चार प्रकार के मेघ कहे। किस मेघ का क्या प्रभाव है इसके संबंध में कहा जाता है। पुक्कल संवट्टायण महामेहे, एगेण वासेण 10 वासहसायं भावेयि। पुष्कर संवर्तक महामेघ जो एक बार अच्छी तरह से बरस जाता है
तो इस भूमि को ऐसा उपजाऊ बना देता है, 10,000 वर्ष के लिए पृथ्वी को आर्द्रतम उपजाऊ बना देता है। ऐसे मेघों को पुष्कर संवर्तक कहा जाता है। दूसरा है पजुन्नेण महामेहे एगेण वासेण 10 वास्यायि भावे। पर्जन्य नाम का महामेघ एक वर्षा से इस भूमि को 1000 साल तक भावित करता है, प्रभावित करता है। उस पानी की नमी आदि उस पृथ्वी के अंदर बनी रहती है, उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। तीसरा है जीमुएण महामेह एगेण वासेण 10 वासायि भावे। और जीमूत नाम का महामेघ वह एक वर्षा से 10 वासायि भावे इस पृथ्वी को 10 वर्ष तक भावित करता है। जिम्हेण महामेह बहुहिं वासेहिं एगं वासं भावेव नैव भावे। और जिम्ह नाम का महामेघ अनेक वर्षाओं से एक वर्ष तक इस पृथ्वी को भावित करता है, आर्द्रतम रखता है या नहीं भी रखता, एक साल भी पूरा नहीं पड़ता। तो कहा कि इन 4 प्रकार के मेघों को लेकर के जहाँ पर दान देने वाले व्यक्ति की भी घटना घट जाती है, और जहाँ पर उपदेश देने वाले व्यक्ति के ऊपर भी जो मेघों का दृष्टांत जो है घट जाता है। तो पहले पुष्कर जो दाता पुष्कर संवर्तक मेघ के समान है, अपने पास आने वाले को इतना दे देते हैं कि कई बार तो होता है, वह तो क्या उसकी पीढ़ियों तक भी, कई वंशों तक वो धन समाप्त नहीं होता। और दूसरे बादल के समान जो दाता है, तो उनके संबंध में कहा जाता है जैसे पहला मेघ 10,000 वर्ष तक और ये 1,000 वर्ष तक, जिसको हम कह सकते हैं कि उसको आजीवन कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती और बड़े आराम से जीवन व्यतीत कर लेता है। और तीसरे प्रकार के मेघ के समान जो दाता है, उसके लिए कहा है कि 10 वर्षों तक जैसे कहा है, ऐसे उसका बहुत जीवन ऐसा निकल जाता है कि उसको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। और चौथे प्रकार के मेघ के समान जो दाता है, ऐसा उतना देता है कि कुछ समय, जैसे जमीन के लिए साल का है, ऐसे कुछ साल तक तो उसका जीवन ठीक निकल जाता है, बाद में वो स्थिति आ जाती है मांगने की। तो कहा जैसे जो दाता को लेकर के कहा, इसी प्रकार उपदेशक को लेकर के किसी महापुरुष की धर्म देशना को लेकर के भी जो दृष्टांत चलता है। जैसे पुष्कर संवर्तक महामेघ है, इसका 10,000 वर्ष तक प्रभाव रहता है। इसी प्रकार तीर्थंकर भगवान, गणधर भगवान, इनके पावन उपदेश को सुन करके सुनने वाला श्रोता है वह जन्म जन्म के लिए तृप्त हो जाता है। जिन शासन के प्रति उसका भक्ति भाव है, अनुरक्ति है, वो जो बोध है उसकी आत्मा के अंदर समाया रहता है, वो जीव भटकता नहीं है। दूसरे जो पर्जन्य नाम के महामेघ के समान जुग प्रधान आचार्य आदि जो विशिष्ट महासाधक हैं, जहाँ पुण्यवाणी है वहाँ पर ज्ञान दर्शन चारित्र तप का भी अद्भुत संयोग है। ऐसे महापुरुषों का उपदेश सुन करके भव्य आत्माएं हैं, सारे जीवन के लिए क्या हो जाती, तृप्त हो जाती है, और वो आत्माएं इस धर्म के मार्ग से भटकती नहीं है। तीसरे प्रकार के ऐसे आचार्य आदि महापुरुष हैं जिनका उपदेश कुछ वर्षों तक तो अपना प्रभाव अक्षुण्ण रखते हैं, बनाए रखते हैं। यदि वो व्यक्ति सुनने वाला
इस समय के अंदर अंदर यदि ऐसे महापुरुषों के संपर्क में नहीं आता, भगवान की वाणी को नहीं सुनता, तो भटकने की संभावना हो सकती है। और चौथे प्रकार के ऐसे महापुरुष हैं, वो उपदेश देते हैं, प्रभाव तो होता है, लेकिन उनके उपदेश का प्रभाव चिरकाल तक नहीं होता, कुछ समय तक बना रहता है। वो व्यक्ति उनके संपर्क में बना रहता है, सुनता रहता है, तो धर्म से जुड़ा रहता है, धर्म के प्रति उसका उत्साह बना रहता है। और यदि वो ना उनसे जुड़े, ना दोबारा आए, तो समय आने पर उस धर्म उपदेश का प्रभाव जो है उसकी आत्मा से समाप्त हो जाता है, और ऐसी आत्मा जो है पुनः धर्म से विमुख दूर हो जाती है। तो कहा जाता है जैसे जे 4 प्रकार के बादल हैं, ऐसे दाता और ऐसे उपदेशक भी 4 प्रकार के हैं। चौथे में बताया कि बार बार उपदेश देने पर भी प्रभाव नियम पूर्वक नहीं पड़ता, कभी पड़ता है और कभी नहीं। यदि पड़ता है तो थोड़े समय के लिए। तो ऐसे दानियों के संबंध में भी ऐसा ही कहा है कि किसका कितना प्रभाव पड़ता है। आगे करंडक और आचार्य। चत्तारी करंडगा पणत्ता तंजाह सौभाग करंडाए वेसिया करंडाए गाहा वही करंडाए राय करंडाए एवामेव चत्तारी आयरिया पणत्ता तंजाह सौभाग करंडक समाणे वेसिया करंडक समाणे गाहाबाई करंडक समाणे। चत्तारी करंडगा पणत्ता 4 करंडक कहे हैं। करंडक शब्द जो है टोकरी के लिए आया है, इसको हम पेटी का रूप भी दे सकते हैं, ऐसे पात्र का रूप दे सकते हैं जिसके अंदर गृहस्थ लोग अपना सामान रखते हैं, संभाल करके रखते हैं। तो कहे जैसा व्यक्ति है उसी के समान उनकी टोकरी, वो सामान रखने वाली पेटी, अलमारी आदि जो भी है उसको कहा जाता अपने वैभव के अनुसार। तो 4 प्रकार के करंडक कहे हैं। तंजाहा जैसे के सौभाग करंडाई, चंडाल का करंडक। दूसरा है वेश्या करंडाई, वेश्या करंडक। तीसरा गाहाबाई करंडाई, गाथापति करंडक। चौथा है राय करंडाई, राजा का राज करंडक। तो पहला सौभाग करंडाई स्वपाक करंडक। स्वपाक शब्द जो है चंडाल के लिए आता है। तो कहा जाता है इस स्वपाक शब्द जहाँ पर निम्न वर्ग का वाचक है, निम्न वर्ग उनके करंडकों में, उनकी टोकरियों में, उनके पेटियों में, अलमारियों में प्राय करके पुराने कपड़े, चांदी, पीतल, सामान्य पत्थर, गुंजाओं आदि के आभूषण हुआ करते हैं। तो ये पहला स्वपाक, दूसरा वेश्या करंडक। कहते प्राचीन युग में जो वर्णन आते हैं वहाँ पर कितनी वेश्याओं की अतुल समृद्धि का वर्णन, उसका परिचय मिलता है। परंतु वह उन वेश्याओं का है जो सौंदर्य की दृष्टि से या अपनी प्रतिभा की दृष्टि से संपन्न थी। लेकिन सामान्य वेश्याओं के करंडकों में प्रायः कृत्रिम बहुमूल्यता के वस्त्र और सोने के व मुलम्मे वाले, जिनके अंदर लाख भरी हुई है, ऐसे आभूषण हुआ करते हैं। मतलब जिनके अंदर दिखावा है, सार नहीं है।
तो वेश्या करंडक तीसरा कहा है गाथापति करंडक, किसी श्रेष्ठी का। गाथापति शब्द संपन्न व्यापारी के लिए आता है, जिन्हें आज के युग में सेठ कहा जाता है। उनके करंडकों में बहुमूल्य वस्त्र होते हैं, सुंदर आभूषण आदि हुआ करते हैं, किंतु वे अधिक संख्या में नहीं, सीमित संख्या में होते हैं। तो तीसरा गाथापति करंडक, और चौथा है राज करंडक। कहते हैं इसके नाम से ही स्पष्ट है, राजमहलों के करंडकों में बहुमूल्य वस्त्र और सोने रत्नों आदि के आभूषण उनके अंदर होते हैं। तो कहा कि जैसे जो करंडक उनके हैं, इसी प्रकार एवामेव चत्तारि आयरिया पणता, 4 प्रकार के आचार्य के हैं। तंजाहा जैसे के सौभाग करंडक समाने, बेसिया करंडक समाने, गाहाबाई करंडक समाने, राय करंडक समाने। ऐसे 4 प्रकार के आचार्य हैं, जैसे कि तंजाहा सौभाग करंडक समाने, श्वपाक करंडक समान। इसके संबंध में कहा श्वपाक करंडक तुल्य। इस प्रकार के आचार्यों का हृदय करंडक, हृदय में ज्ञान कैसा है, आत्मा में चारित्र कैसा है, इसको लेकर के कहा है। और उनका गच्छ कैसा है, कहते हैं हृदय करंडक गच्छ में जहाँ पर शिथिलाचार के पुराने वस्त्र, दुर्विदग्धता, दुर्विदग्धता का मतलब ज्ञान तो नहीं है, लेकिन ज्ञानी होने का अभिमान जरूर है, ऐसे लोग हैं। भ्रष्टाचारता, संयमहीनता के कुत्सित आभूषण रहते हैं। तो ऐसों के लिए कहा है कि श्वपाक करंडक के समान। और दूसरा कहा है कि वेश्या करंडक समाने, वेश्या करंडक के समान। जो आचार्य लोक प्रसिद्धि तो प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जिनके हृदय करंडकों में धर्म विद्या का अभाव रहता है, बाह्य आडंबरों की प्रधानता रहती है, वेशभूषा की सौंदर्य साधनाओं की इच्छाओं की भरमार रहती है, वे आचार्य वेश्या करंडक के समान हुआ करते हैं। और तीसरा कहा है कि गाथापति करंडक, जिन आचार्यों के हृदय करंडक में गाच्छ में सामान्य शास्त्रीय ज्ञान है, जो चारित्र पालन संयमशीलता को अधिकाधिक हृदय करंडक में, हृदय में अपने जीवन में और गच्छ में भरने के लिए जतनशील रहते हैं कि हमारा ज्ञान बढ़े, हमारा चारित्र निर्मल हो, हमारी साधना उत्तमोत्तम हो। और गच्छ के अंदर भी जिनके ज्ञान ध्यान आदि का, साधना का, संयम का, तप का विशेष ध्यान दिया जाता है कि आगे से आगे बढ़ा जाए, इस प्रकार के आचार्य को गाथापति करंडक के समान कहा है। और चौथा है राय करंडक समाने, राज करंडक के समान। राज करंडक के समान जिनका हृदय करंडक और गच्छ में अतुल ज्ञान संपत्ति है, चारित्र के असंख्य भूषण हैं, संयमशीलता के अनंत रत्नाभरण रत्नों के आभूषण हैं, वे आचार्य राजकरंडक के समान हुआ करते हैं। कहा कि ऐसे आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी, ऐसे युग प्रधान आचार्य, वो इस चौथी श्रेणी के अंदर आते हैं। इस श्रेणी के अंदर उनको रखा जाता है, रखा जा सकता है। कहते हैं कि उपर्युक्त वर्णन का जे अभिप्राय नहीं कि तत्कालीन वातावरण में उपर्युक्त चारों प्रकार के आचार्य पाए जाते थे। शास्त्रकार संभाव्यता को लेकर के, मतलब ऐसा ऐसा हो सकता है, समय समय पर ऐसा हो सकता है। कहते हैं भगवान के ज्ञान में क्या छिपा है वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं।
और इन दृष्टांतों से जो प्रेरणा मिलती है हमें कैसे आगे से आगे साधना के मार्ग पर बढ़ना चाहिए। यदि हमारा जीवन प्रमाद प्रधान है तो हमारे को किस श्रेणी में रखा जाएगा, और यदि हमारा जीवन हमारी साधना निर्मल है और आगे से आगे हम प्रयास कर रहे हैं तो उनके लिए स्थान भी क्या है, उत्तमोत्तम है। आगे फिर आचार्यों की वृक्षों के समान, शाल वृक्ष के समान और एरंड वृक्ष के समान इन सब का वर्णन आएगा। तो कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास करें। नमो